पश्चिम बंगाल के चुनाव का सिर्फ एक दिन, लेकिन ड्रामा इतना कि पूरी कहानी ही बदल सकती है। तो आज हम उसी ऐतिहासिक दिन को समझने की कोशिश करेंगे जब बंगाल ने वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इसका मतलब क्या है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सीधे इस एक नंबर से, 91.91%। जी हाँ, ये पहले फेज का वोटर टर्नआउट है, जो कि आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा है। तो सवाल तो बनता है ना, कि आखिर ये नंबर हमें बता क्या रहा है? क्या ये किसी लहर का संकेत है या मामला कुछ और ही है? देखिए, इस नंबर को ठीक से समझने के लिए हमें पहले इस लड़ाई के मैदान को देखना होगा। दांव पर हैं राज्य की 294 विधानसभा सीटें और एक-एक सीट का नतीजा बंगाल का भविष्य तय करने वाला है। इस चुनाव में दो एकदम अलग-अलग नैरेटिव्स की टक्कर हो रही है। एक तरफ है तृणमूल कांग्रेस, जो अपनी वेलफेयर स्कीम्स और बंगाली पहचान के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। तो दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जो कह रही है कि भाई अब शासन बदलना चाहिए, रोजगार चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। और उनका सबसे बड़ा दाव है एंटी इनकम्बेंसी पर, मतलब वो जो एक माहौल बन जाता है ना मौजूदा सरकार के खिलाफ, बस उसी पर। तो अब आते हैं वोटिंग वाले उस दिन पर। उस दिन की दो तस्वीरें सामने आईं। एक जो आधिकारिक तौर पर बताई गई और दूसरी जो जमीन पर असल में हो रहा था। पहले आधिकारिक तस्वीर देखते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से बयान आया कि भाई सब कुछ शांतिपूर्ण था, माहौल एकदम सुरक्षित। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने तो ये भी कहा कि सेंट्रल फोर्सेस की वजह से लोग बिना डरे वोट डालने के लिए निकले। लेकिन चुनाव आयोग के दावों से ठीक उलट जमीन की हकीकत कुछ और ही थी। कई जगहों से हिंसा की खबरें आने लगीं। पता चला कि कहीं बीजेपी के कैंडिडेट का पीछा हो रहा है, तो कहीं पार्टियों के सपोर्टर्स ही आपस में भिड़ गए हैं। हद तो तब हो गई जब पुरुलिया में गांव वालों और सेंट्रल फोर्सेस के बीच ही झड़प की नौबत आ गई। हिंसा का माहौल कैसा था, इसका अंदाजा बीजेपी कैंडिडेट अग्निमित्रा पॉल के इस बयान से लगाइए। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी कार पर एक बड़ा सा पत्थर फेंका गया, जिससे गाड़ी का पिछला हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। ये बयान उस दिन के तनाव को साफ साफ दिखाता है। खैर, जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, एक और जंग शुरू हो गई, बयानों की जंग। दोनों ही पार्टियों ने इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग को अपनी अपनी जीत का सर्टिफिकेट बताना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये जो जबरदस्त वोटिंग हुई है, ये उनकी जीत का पक्का संकेत है। उनके हिसाब से लोगों ने अपने हक के लिए वोट किया है और टीएमसी तो समझो जीत ही चुकी है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका बिल्कुल उल्टा मतलब निकाला। उनका कहना था कि ये भारी मतदान बंगाल में बदलाव की जबरदस्त इच्छा को दिखा रहा है। और बीजेपी का जो आक्रामक अंदाज था वो बना रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो एक कदम आगे बढ़कर कह दिया कि 4 मई यानी नतीजों का दिन टीएमसी के शासन की एक्सपायरी डेट साबित होगा। तो ये तो हो गए राजनीतिक दावे, लेकिन इन दावों से हटकर आंकड़े क्या कहते हैं? चलिए इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जरा कंपेयर करते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर 85.2% वोटिंग हुई थी, और इस बार सिर्फ पहले फेज में ही ये आंकड़ा 91.91% पर पहुंच गया। मतलब ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है, ये जबरदस्त है। और ऐसा नहीं है कि ये किसी एक इलाके में हुआ हो। दक्षिण दिनाजपुर में लगभग 95%, कूच बिहार में 94.5%, बीरभूम में 93.7%। अब देखिए लगभग हर बड़े जिले में 90% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला है। तो हम घूम फिरकर उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। क्या ये भारी मतदान मौजूदा सरकार में भरोसे का प्रतीक है, जैसा टीएमसी दावा कर रही है, या फिर ये बदलाव के लिए एक बहुत बड़ा मैंडेट है, जैसा बीजेपी का मानना है? चलिए अब थोड़ा आगे की सोचते हैं और देखते हैं कि इस सियासी जंग के वो कौन से अहम मैदान हैं जहां सबकी नजरें टिकी रहने वाली हैं। मुर्शिदाबाद जैसे जिले हैं जहां कांग्रेस और लेफ्ट की वजह से मुकाबला 3 कोनों वाला हो जाता है। बांकुड़ा में टीएमसी और बीजेपी के बीच एकदम कांटे की टक्कर है। वहीं पुरुलिया और पूर्व मेदिनीपुर जैसे इलाके हैं जहां कह सकते हैं कि पासा कभी भी पलट सकता है। इन्हीं जिलों के नतीजे असल में पूरी कहानी तय करेंगे। तो बस वोटिंग का दिन खत्म हो चुका है, सारे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद है और अब सबको सिर्फ और सिर्फ नतीजों का इंतजार है। एक तरफ है रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग और दूसरी तरफ हैं जीत के बड़े बड़े दावे। तो 4 मई को जब ईवीएम खुलेंगी तो वो किसकी कहानी सुनाएंगी? बंगाल में बदलाव की लहर की या फिर मौजूदा सरकार पर भरोसे की?
जवाब का इंतजार सभी को है।